सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज ये सुंदर अवसर को दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। वो परमेश्वर सामर्थी है, वो परमेश्वर जीवन देने वाला है, वो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका दूसरा पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है और यहाँ पर लिखा है मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 2, तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। कितना अद्भुत बात है मेरे प्रिय भाई। भीड़ जब यीशु मसीह के पीछे हो ली तो लिखा उसने उन्हें वहां पर क्या किया? चंगाई दिया। जब हम प्रभु के पीछे हम होएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु के पीछे हम चले जाएंगे, वो संसारिकता को छोड़कर, पाप बुराई को छोड़कर जब हम यीशु मसीह से मिल जाएंगे, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप हो सके बीमार होंगे, प्रभु आपको चंगाई देगा। आपके परिवार में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, क्योंकि आप अद्भुत लोग हैं। आमेन, आमेन। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आप सबों का मैं धन्यवाद देता हूं जो लगातार आप हमारी संगति के साथ जुड़कर प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देगा। आइए इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने आंखों को हम बंद करेंगे और आज की आराधना को हम शुरू करेंगे और हम थोड़ी देर परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते राजा। हालेलुया। तू पवित्र है यीशु, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय राजा, 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 राजा। ओ सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं प्रभु। तो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तेरे चरणों में आते हैं। रीखा लामा मा शेखोरो रो कोस्ता बाबा उरा लाला बांदे रे बे शंता खराड़ा बारा बारा बाला बाला बा। तेरी जय, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। तू पवित्र है मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं प्रभु। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ तेरी जय हो मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर एक व्यक्ति धन्यवाद दीजिए, प्रभु का नाम की महिमा करे। ओ वो पवित्र परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर प्रभु है। हालेलुया। रिखा ला बामा मामा शाबाला बाला बा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। तेरी जय हो मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु। तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पूरा ला मामा शिखाला कोरोरो बोस्ता खा बाबा 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 शाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर बंदों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। पूरा ला मामा शिखरे रे खातारा ना बोस्ते मेरे ले बेशाबारा लगा। Jesus glory, महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा। तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। और एक बार मिलकर हालेलुया। व्यक्ति मिलकर प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा।
मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा है, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा है, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा। तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। हालेलुया, 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 ओ प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं पिता, तू पवित्र है मेरे यीशु। ओ तू पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तू पवित्र है यीशु। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा, ओ पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तो आदर के योग्य है, तो प्रशंसा के योग्य है परमेश्वर, तो महिमा के योग्य है मेरे खुदावंत पिता। इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं, ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तुझे पुकारते हैं मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। हम तेरी महिमा करते, प्रशंसा करते, तेरी बड़ाई करते, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तो इसके योग्य है प्रभु, तू आदर के योग्य है परमेश्वर, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। हम सभी मिलकर तुझे पुकारते हैं मेरे खुदावंत प्रभु, और हम ये भी विश्वास करते हैं प्रभु, और हम जानते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को व्यर्थ जाने नहीं देता है। हमारी की प्रार्थना को प्रभु तो सुनता, उसका उत्तर देने की तो सामर्थ्य रखता है मेरे खुदा। ओ प्रभु, जितने लोग इस घड़ी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, तेरा अभिषेक रूपी हाथ एक एक के प्रियों के जीवन में यीशु के नाम में बढ़ाया जाए प्रभु, और हर एक प्रिय तेरी आत्मा से भर जाए, तेरी सामर्थ से भर जाए, तेरी एनॉइंटिंग से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना मेरे खुदा। आगे के भाग को पिता हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जब हम और भी गीतों को हम गाते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते, आराधना के एक एक भागों में प्रभु तो अपनी उपस्थिति को देना, और हमारे को अपनी महिमा में उपस्थिति में ले लेना मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। परमेश्वर हर एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। हम और आपको विश्वास में बढ़ना है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि हम और आपका विश्वास हम और आपको आगे बढ़ाएगा। विश्वास कम रहेगा, याद रखिए आशीषें भी कम रहेगी, और आशीष कम रहेगा हमारे जीवन में तो बेचैनी, व्याकुलता, बीमारी हमारा पीछा करेगी। आमीन। इसलिए अपने विश्वास को इस वचन के अनुसार मजबूत करें। इस वचन को जितना हो सके मेरे प्रिय भाई बहन आप पढ़िए और परमेश्वर पर विश्वास रखिए, और देखिएगा कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आइए इस घड़ी एक गीत को हम ताली बजाकर हम प्रभु की महिमा करते गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को
जीवन भर धन्यवाद। अगर आप इस सॉन्ग को नहीं जानते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और हमारे साथ मिलकर गाइए और प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। आमेन। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो
जय हो राजा 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 सेनाओं का यहोवा। ओ पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। रिखा लमा मा शोकोरो लोबोस्ता बाला खारा लबा। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते इस घड़ी। आइए हर एक व्यक्ति, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ओ वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर जिंदा खुदा है। जब इस घड़ी हम परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए जा रहे हैं, आइए प्रभु को बोले, पिता मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, ताकि मैं पूरी पवित्रता के साथ में तेरे वचन को अपने जीवन में मैं रिसीव करने पाऊं, मैं स्वीकार करने पाऊं और अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार मैं चलाने वाला व्यक्ति बन जाऊं। आइए प्रभु को बोले, पिता आज मुझसे तू अपने वचन के द्वारा बातचीत करना मेरे खुदा, ताकि मैं तेरे वचन को प्राप्त करके प्रभु ओ अपने विश्वास को मैं मजबूत करने पाऊं। प्रभु विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ प्रभु, मैं तेरे वचन को सुनकर अपने विश्वास को आगे बढ़ाने वाला बन जाऊं। हुरा ला खामा मा शिखारा ला कोस्तो रो रो बोस्ती बाबा 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 बाबा। हालेलुया, यस जीसस 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 जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, अपने वचन का नया प्रकाशन को दे, वचन का नया रेवलेशन को दे मेरे खुदा, ताकि हम तेरे वचन से तृप्त किए जाएं, हम तेरे वचन से भर दिए जाएं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया राखा मा 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 शिकोरोबो। जीसस लॉर्ड ग्लोरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में इसी घड़ी उंडेला जाए, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया 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 राखा मा ओ रेबे शांता ला कोस्ते कारिया मा शकारा लबा। ओ प्यारे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह का दृष्टि एक 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 जीवन में होने पाए। जीसस सुरा ला लबा, होली Jesus Lord. Ura la la bandiri visha kaba mama shikuru kusta mama she. Jesus प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा बातचीत करना इस घड़ी प्रभु, अपने वचन का नया प्रकाशन को, नया रेवलेशन को देना, ताकि हम तेरे वचन से तृप्त किए जाएं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम से हम तृप्त किए जाएं, यीशु मसीह के नाम में। रिखाला माशा खाला ला कोरोलो बोलते जीसस लॉर्ड ग्लोरी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे के पापों को क्षमा कर, हमारे के अपराधों को क्षमा कर, अपनी उपस्थिति में ले मेरे खुदा, ताकि हम तेरे वचन से तृप्त किए जाएं और हम तेरे नाम की महिमा तारीफ करने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। और आज की इस आराधना में मैं पुनः एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा, परमेश्वर आप सबों के जीवन में अपनी अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया हालेलुया। बस मैंने शुरू में कहा, अपने विश्वास को हमको क्या करना है, मजबूत करना है। मसीह लोगों के लिए सबसे खास बात यही है कि अगर उनका विश्वास मजबूत होगा तो उसका जीवन आगे बढ़ेगा, और अगर विश्वास कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं वो नीचे गिरेगा। अब हमें यह तय करना है कि हमें आगे बढ़ना है या फिर नीचे गिरना है। आगे बढ़ना है तो उसके लिए परमेश्वर चाहता है कि छोटा, एक राई का दाने को भी आप देखिए, सरसों का दाना को देखिए बहुत छोटा सा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार राई का दाना को भी आप देखिए बहुत छोटा सा दिखाई देता है। परमेश्वर बोलते इतना सा भी अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर में है तो आप आजाद हो गए मेरे प्रिय भाई बहन अपनी तकलीफों से। आपको परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, आपको परमेश्वर ने चंगाई दिया है। छोटा सा विश्वास प्रभु चाहता है। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। और आज
मैं भजन संहिता से मैं कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। भजन संहिता 91 अध्याय बहुत ही फैमिलियर ये वर्स है। कई लोग इस वचन को पूरा याद कर लिए हैं, और मैं इन्हीं में से कुछ कुछ वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करने के लिए मैं ये वचन को मैं पढ़ रहा हूं। कई बार कई वचन ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने वचन में क्या कहा हमसे। भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहेगा, लिखा वो सर्वशक्तिमान की छाया में, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में वो ठिकाना पाएगा। आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ही आपका जीवन में मेरे प्रिय भाई बहन, आप जो चाहते वो पूरा होगा। प्रभु का प्रेजेंस, एलिया नबी वो बोलता है, जिसके सम्मुख में दिन और रात में उपस्थित रहता हूं, उसकी मैं शपथ खाकर मैं बोलता हूं कि मेरा कहे बिना यहां पर बारिश नहीं होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में उसने कहा, और बाइबल बताती है कि एलिया नबी के समय में क्या हुआ, बारिश रुक गया। 3.5 साल तक पानी का एक बूंद वहां उप आसमान से नहीं टपका। क्यों? क्योंकि एलिया नबी परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात को बोला था। मैं आज आपको कहना चाहूंगा, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ाएंगे, आपका घर की समस्या, आपके जीवन का प्रॉब्लम दूर होगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में परमेश्वर के वो उपस्थिति में रहता है, वो ठिकाना पाएगा। जो अपने परमेश्वर को शरण स्थान मान लिया है, ऊंचा गढ़ मान लिया है, और जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, दूसरा पद में लिखा है, वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये फेथ आज हमारा आपके जीवन में होना चाहिए, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में, कि मैं परमेश्वर पर मैं भरोसा रखता हूं और मैं भरोसा रखता रहूंगा। मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। और जब मेरे प्रिय भाई बहन आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, परमेश्वर को उपस्थिति में जब रहेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, लिखा है तीसरा पद में, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। ये बहेलिया का जाल क्या है? आज शैतान आज लोगों के चारों तरफ क्या किया मालूम है? घर से आप बाहर निकलिएगा, शैतान जगह जगह आपके लिए तीर जाल बिछा के रखा है। क्या चीज का जाल? पाप का जाल। क्या चीज का जाल? अशांति का जाल। क्या चीज का जाल? श्राप का जाल। क्या चीज का जाल? दुख का जाल, लड़ाई का जाल, नशे पान का जाल। आज शैतान हमारे मार्ग में ऐसे तमाम प्रकार के जालों को बिछा के रखा है, ताकि हम उस जाल में हम फंसे और अपने जीवन को हम बर्बाद कर दें। हवा जब शैतान से बात कर रही है, उसको नहीं पता था कि शैतान क्या कर रहा है, जाल को बिछाया है और वो उस जाल में फंस रही है। लेकिन जब होश आया, वो देखती है, तब तक उसके शरीर में, उसके जीवन में श्राप आ चुका था। श्राप, उसके जीवन में श्राप आया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, तो लिखा महामारी से, महामारी कहने का मतलब बड़े से बड़े बीमारी से परमेश्वर हम और आपको बचाएगा। क्योंकि चौथा पद में लिखा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। आप मुर्गी को देखे होंगे, हैन मुर्गी को देखे होंगे, जब उसका अंडा से बच्चा निकलता है, आप देखिएगा, जब उसके छोटे छोटे, एक मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो क्या करती, सब बच्चों को समेट कर अपने पंखों के अंदर में रखती, छिपा के रखती है। क्योंकि उस मां को मालूम है कि मेरे पंख से निकलते ही बच्चा क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको खतरा है। और इसीलिए वो जितना समय, जब तक वो छोटा होता है, वो मैक्सिमम टाइम वो अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा के रखती है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब तक उसके बच्चे बढ़ ना जाए। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हम और आपको अपने आड़ में लेगा, जब तक हमारे जीवन से वो बीमारी, वो दुख, वो समस्या दूर चला ना जाए, तब तक परमेश्वर हमें अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। रात का भय आज बहुतों का है। कई लोग कहते हैं, ब्रदर रात में हम सोते बहुत डर लगता है।
ब्रदर रात में हम अकेले रहते बहुत डर लगता है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन जब प्रभु का उपस्थिति आपके जीवन में आएगा, आप ये नहीं कहेंगे मुझे डर लग रहा है, आप ये कहेंगे कि मैं एकांत में परमेश्वर से मैं बातचीत करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहूंगा, शैतान जो अपना बहेलियों का जाल को बिछा के रखा है, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में उस जाल को हम तोड़ दें। परमेश्वर का वचन लिखता है 10 पद में, ऐसे लोग, मैं ऐसे लोगों के विषय में मैं बता रहा हूं जो लोग रियल में परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। बुलाए तो बहुत को हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। जो चुने हुए उनके लिए मैं कह रहा हूं। 10 पद में लिखा है, 91 अध्याय भजन संहिता उसका 10 पद में, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मेरे मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो विपत्ति आपके जीवन में कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आपका कुछ प्रभाव को नहीं डाल सकती है। कोई दुख आपके डेरे में नहीं आ सकता है, क्योंकि आप विश्वास करने वाले लोग हैं, आप प्रेयर करने वाले लोग हैं। एक जगह में, एक एरिया में बहुत विशाल मीटिंग हुआ। एक किताब को जब मैं पढ़ रहा था, वहां पर इस बात की घटना के विषय में सूचित किया गया, और मैं सुन रहा था, मैं आज आपके सामने मैं रखता हूं कि एक व्यक्ति, एक पास्टर एक इलाके में गया और वहां जाके वो भारी कन्वेंशन किया। 3 दिन का महोत्सव वहां पर हुआ, प्रार्थना सभा हुआ, हजारों लोग उस आराधना में शामिल हुए। परंतु कई लोग ऐसे थे, कई मसीह ऐसे थे जिनको कोई मतलब नहीं था प्रार्थना विनती से। कई लोग विरोध करने वाले थे, कई लोग उल्टी सीधी बातों को बोलने वाले थे। तरह तरह के लोग जो हैं उनके साथ में थे। मेरे प्रिय भाई बहन, वो भाई जो है उस जगह में आराधना के लिए, वो जब लोगों को बुलाया, कई लोग उसका विरोध कर रहे थे, यहां मीटिंग नहीं होना चाहिए, परंतु वो पास्टर जो है मेरे प्रिय भाई बहन, वहां पर विशाल मीटिंग किया उस इलाके में, और 3 दिन का प्रोग्राम बहुत अच्छी रीति से हुआ और खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में कुछ दिन जस्ट बीता था, उस इलाके में ऐसा भारी बाढ़ आया कि कई घरों को उजाड़ दिया गया, कई घर बेघर हो गए, कई लोग बेघर हो गए। और पास्टर को जब मालूम चला, वो पास्टर पुनः उस इलाके में गया जहां पर वो मीटिंग किया। वहां पर वो जब जा रहा था, वो लोगों के पास जा जाके घूमकर उनसे बातचीत करने लगा, उनकी मदद करने के लिए वो जब गया, उसने एक ही गवाही दी कि मैंने क्या देखा कि जितने लोग आराधना में शामिल हुए थे, जितने लोग विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किए थे, शामिल हुए थे, उनका घर में बाल भी बांका नहीं हुआ है, उनका घर का सब ठीक ठाक है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप विश्वास रखेंगे, भूल जाइए दूसरों को कि वो क्या करते हैं, छोड़ दीजिए वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, हम और आपको मेरे प्रिय भाई बहन विश्वास रखना परमेश्वर के ऊपर में। जब हम विश्वास रखेंगे, लिखा कोई भी दुख तेरे डेरे, कहने का मतलब घर के निकट नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर में, और जो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करता है, परमेश्वर उसको व्यर्थ नहीं छोड़ता है, उसको आशीष देता है, उसके जीवन में काम करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपकी बारी है, परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करेगा, बस विश्वास रखना है, बस विश्वास रखना है। 14 पद में कहता, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, और जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। क्या चाहिए आज हमें मेरे प्रिय भाई बहन? आज एक मसीह क्या कहता है, आज एक मसीह का प्रार्थना क्या होता है, जब जब प्रभु मैं तुझे पुकारूं तब तब तू मेरी सुनना। कैसे सुनेगा? जब तक हम परमेश्वर की उपासना नहीं करेंगे, वो नहीं सुनने वाला। जब तक हम प्रभु में नहीं लिपटेंगे, वो नहीं सुनने वाला। जब तक हम आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना नहीं करेंगे, वो नहीं सुनने वाला। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते सच्चे मन से, लिखा मैं उसको छुड़ाऊंगा, बाइबल बताती है, प्रभु उसको छुटकारा देगा, दीर्घायु से तृप्त करेगा। परमेश्वर जीवन को बदलता है, परमेश्वर जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर हमारे के जीवन में अपनी आशीष को देता है।
भजन संहिता उसका 75 अध्याय उसका दूसरा पद जब हम पढ़ते हैं, साम चैप्टर 75 वर्स 2, भजन संहिता 75 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, जब ठीक समय आएगा तब आप ही ठीक ठीक मैं न्याय करूंगा। परमेश्वर बोलता है एक सही समय आने पे, एक सही समय। हम लोग कई प्रार्थना किए परमेश्वर से, प्रभु आज मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हो सके आंख खोल के देखे वो चीज तो मुझे नहीं मिला। हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। अरे इतना मेहनत से प्रेयर कर रहे हैं, दिन भर फास्टिंग की इसे मांगने के लिए, लेकिन क्या मिला फास्टिंग करके, क्या मिला कॉटेज मीटिंग जाके, क्या मिला चर्च जाके। कई लोग ऐसा सोचते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आज आपको कहना चाहूंगा, जब आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर सही समय पे आपके जीवन में कार्य करेगा। आपने जो कुछ भी परमेश्वर से मांगा है, सही समय आएगा तब परमेश्वर से आपको वो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता है मेरे प्रिय भाई बहन। सही समय पे, मान लीजिए केजी क्लास का बच्चा जो लगभग 3 या 4 साल का है, वो बच्चा परमेश्वर को बोल रहा, पिता मुझे गाड़ी चाहिए, पिता मुझे अच्छा कार चाहिए। क्या परमेश्वर उसको दे सकता है? क्या परमेश्वर उस बच्चे के लिए उपाय कर सकता है? नहीं मेरे प्रिय भाई बहन। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का वो सही समय नहीं है कि वो इस प्रकार की गाड़ियों को चलाए। एक सही समय आने पे, जीवन में जब आप प्रेयर करते हैं, आप सही समय पे सही चीज परमेश्वर से मांगिए, ना तो पहले ना तो बाद में। सही समय पे सही चीज परमेश्वर से जब आप मांगेंगे, परमेश्वर अवश्य मेरे प्रिय भाई बहन आप सबों को देगा। कई लोग गवाही देते हैं कि मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने मेरी प्रेयर को सुन ली। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने आप को तैयार किया प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सही समय पे ठीक ठीक न्याय करेगा। सही समय पे परमेश्वर ठीक ठीक न्याय करेगा। सही समय पे परमेश्वर हमारा आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहें, परमेश्वर का प्रेजेंस में बैठे रहें। जब आप ऐसा करेंगे, आप परमेश्वर की आशीष को देखेंगे, आप परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 6 पद से जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? लूक चैप्टर 6 वर्स 6 लिखा है, सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। ऐसा हुआ, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 6 पद में, ऐसा हुआ कि किसी और सप्ताह के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। वह एक मनुष्य था जिसका हाथ दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि वे परंतु कि देखें कि वह सप्ताह के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वह उनके बीच विचार जानकर इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूं कि सप्ताह के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। मेरे प्रिय भाई बहन, उन दिनों में ये नियम था कि सप्ताह के दिन में किसी को चंगाई प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। लेकिन यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह उसका पालन नहीं किया। यीशु मसीह उस सप्ताह के दिन में प्रचार के साथ एक स्त्री को, एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को, एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को, एक मनुष्य को यीशु मसीह चंगाई दे दिया। शास्त्री फरीसी मौका ढूंढ रहे थे कि कब हम यीशु मसीह को गिराएंगे, कब यीशु मसीह के ऊपर में हम पत्थर फेंकेंगे, कब यीशु मसीह को हम बर्बाद करेंगे। मौका ढूंढते रहते थे। शैतान आज क्या करता है मेरे प्रिय भाई बहन? हम और आपके प्रति वो अवसर को ढूंढता है, मौका ढूंढता है। जहां पर शैतान को मौका मिलेगा उसी समय शैतान अटैक करेगा और हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। हमें अपने आप को मजबूत करना है। एक सूखा हाथ वाला व्यक्ति सप्ताह के दिन जब परमेश्वर की आराधना कर रहा है, उस समय प्रभु ने उसे देखा और उसको चंगाई दिया। 10 पद में लिखा है, तब उसने चारों ओर उन सभी को देखकर उस मनुष्य से कहा और अपना हाथ बढ़ा, और उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। लिखा है एक सूखा हाथ वाला व्यक्ति जिसका हाथ सूख जा रहा था, मेरे प्रिय भाई बहन, सूखा हाथ में जान आ गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ में था।
उसका प्रेजेंस था, प्रभु का उपस्थिति उस जगह में था, उस आराधनालय में था, जिसके कारण से वो चंगा हो गया। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर में है तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके जीवन में अगर सूखापन है वो हरियाली में बदल जाएगा। आमीन। अगर आपके जीवन में सूखापन है वो हरियाली में बदलेगा। आपके घर में सूखापन है वो हरियाली में बदल जाएगा। आपके खेत खलियान में वो सूखापन है वो हरियाली में बदल जाएगा। आपके वो नौकरी में सूखापन है वो हरियाली में बदल जाएगा। वो फेथ, वो विश्वास आज प्रभु आपके जीवन में ढूंढ रहा है, अपने लोगों के जीवन में ढूंढता है। अपने लोगों के जीवन में परमेश्वर ढूंढता है। हमारा आपको आज परमेश्वर ढूंढ रहा है। हम कहां हैं मेरे प्रिय भाई बहन? परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के पास में आए। भजन 75 अध्याय में हमने पढ़ा कि सही समय पे परमेश्वर सब चीज ठीक करेगा। सही समय पे परमेश्वर सब चीज ठीक करेगा। और इसीलिए अपने जीवन को प्रभु में हमको बढ़ाना है। अपने जीवन के लिए लगातार हमारा आपको प्रार्थना करना है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर हम और आपसे चाहता है कि हम आगे आए, हम आगे बढ़ते चले जाएं और हम उसकी उपस्थिति में आगे आते जाएं और हम परमेश्वर की आत्मा से हम भर जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? 1 जॉन चैप्टर 1, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय लिखा 5 पद में, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हुआ यह है कि परमेश्वर ज्योति और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर में कोई अंधकार में, परमेश्वर अंधकार में नहीं है। परमेश्वर के ज्योति है, प्रकाश देने वाला है। और इसीलिए वो अपने लोगों को भी चाहता है कि वो ज्योतिर्मान रहे, प्रकाशित रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, आगे लिखता है 6 पद में, यदि हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे और हम सत्य पे नहीं चलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज कई लोग कहते हैं कि अरे मैं परमेश्वर की उपस्थिति में दिन और रात रहता हूं, मैं परमेश्वर की सहभागिता में मैं रहता हूं, लेकिन अंधकार का जीवन को जी रहे हैं। लेकिन अंधकार का जीवन को जी रहे हैं तो उसके अंदर में कोई सच्चाई नहीं है और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जैसा हम प्रभु से सहभागिता रखते हैं, अब बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है, कमजोर होने नहीं देना है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देगा। कई लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर मैं विश्वास रखता हूं, लेकिन चाल चलन क्या रहता है? पाप का, गलत संगति का, बुरी बातों को बोलने वाली स्पिरिट उसके अंदर में रहती है। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। हमारा आपको ऐसा नहीं बनना। बाइबल बताती है कि तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। आज जो भी प्रभु यीशु मसीह एक नमूना पेश करके गया है कि एक व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन, किस प्रकार का नम्रता के साथ में एक नया जीवन को जीना है, प्रभु ने हमको सिखाया है और आज हमको ऐसा ही जीवन जीने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा करेंगे, क्या जीवन होगा मेरे प्रिय भाई बहन? आप कल्पना करिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने आप को दीन नम्र करेंगे और दिन और रात प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, क्या जीवन होगा मेरे प्रिय भाई बहन हमारा आपका? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कई लोग इस प्रकार का जीवन को जीते, बहुत आशीष है उनके जीवन में, बहुत आशीष है। कई लोग गवाही देते हैं कि परमेश्वर कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए अपने विश्वास को हमको मजबूत करना, हमको पीछे नहीं लौटना है। अब हमारा आपको पीछे नहीं लौटना है, लेकिन हम और आपको आगे बढ़ते हुए, हम और आपको परमेश्वर से प्रेम करते हुए हम और आपको आगे बढ़ना है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए मैं अंतिम में एक वचन को बोलकर मैं समाप्त मैं करना चाहता हूं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है, जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय में उसका 7 पद, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 7, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 7 पद में लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। वे लोग धन्य हैं जो इस वचन को मानते, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। हम कितना इस वचन का पालन करते हैं, हम कितना इस वचन को सुनते हैं, इस वचन पर हम भरोसा रखते हैं, ये बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। कई लोग वचन को पढ़ते हैं लेकिन वचन में विश्वास नहीं करते हैं, वचन को सुनते हैं लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उनका जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। वचन को पढ़िए और वचन जो आपको कहता आप उसके अनुसार करिए, आपका जीवन कभी बैक नहीं होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। बहुत ही अच्छा एक गीत है, मसीह जीवन सुगंधित जीवन, मसीह जीवन सुगंधित जीवन, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को। हालेलुया। मसीह जीवन बहुत सुगंधदायक जीवन है, सुगंधित जीवन है, और सुगंध को हर व्यक्ति पसंद करता है मेरे प्रिय भाई बहन। दुख आती है, तकलीफें आती है, लेकिन जब आप मसीह में आगे बढ़िएगा, इस भविष्यवाणी की पुस्तक के अनुसार अपने जीवन को चलाइएगा, आपका जीवन कभी भी दुर्गंधदायक जीवन नहीं होगा, लेकिन आपका जीवन सुगंधदायक जीवन होगा जिसे हर लोग पसंद करेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। और आप परमेश्वर के राज्य के योग्य हम बन जाएंगे। आमेन। आइए इस घड़ी हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और इस घड़ी हम प्रभु से हम कहेंगे, पिता मुझे अपनी उपस्थिति में ले ले। हाँ प्रभु, सही समय आने पे तू मेरे जीवन को, सब चीज मेरे जीवन में तू पूरी करेगा। हाँ पिता, मुझे अंधकार में नहीं चलना है प्रभु, जैसा तू ज्योति है वैसा हम तेरी ज्योति में हम चले मेरे पिता। हाँ प्रभु, पिता मैं इस भविष्यवाणी की पुस्तक को मैं मानता हूं प्रभु, तूने जो अपने वचन में कहा वो पूरा होगा मेरे जीवन में। हालेलुया। राखामा शिखारा लाबा। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा 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 राजा, ओ सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 पवित्र, ओ पवित्र 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 परमेश्वर मेरे सेनाओं का यहोवा। आइए हर एक व्यक्ति, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे लाइव देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको उत्साहित मैं कहना चाहूंगा, रीखा लामा मा शिखारा लाबा। आइए प्रभु को बोलिए, पिता ओ प्रभु मुझे अंधकार में जीवन से बचा ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु से। ओ मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु, ओ मैं तेरे छाए हुए स्थान में दिन और रात में बैठा रहने पाऊं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु से। ओ पिता मेरे डेरे को, मेरे घर को प्रभु दुख और तकलीफ से बचा प्रभु, ताकि हम निरंतर तेरे धन्यवाद में, हम तेरे प्रेम में, तेरी अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ते चले जा। रिखा ला बा 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 बा, ओ रिया ला ला बांदे रे बे शांदा खरड़ा बारा बारा बाला 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 बा। ओ यीशु पिता हम धन्यवाद देते हैं यीशु, ओ तेरी बड़ाई करते हैं यीशु, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। तो पवित्र है मेरे पिता, तो पवित्र है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु से। ओ पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे के जीवन को प्रभु तो पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे प्रभु, ताकि हम तेरे पवित्रता में, शुद्धता में हम आगे
बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। हुरा ला ला मामा शिखा ला ला बारो खोस्ते ने में शिखा ला खोस्ता बाबा 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 बाबा। ओ जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रार्थना करे, प्रभु का अभिषेक को मांगे इस घड़ी। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, प्रभु से हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे के जीवन को तो अभिषेक कर तेरा बात तेरे में, ताकि प्रभु हम तेरे वचन में बढ़े प्रभु, मेरा जीवन सुगंधदायक जीवन हो जाए प्रभु। जितने लोग लाइव देख रहे प्रभु का अभिषेक को मांगे, जिस प्रकार वो सूखा हाथ वाला व्यक्ति चंगा हो गया, आज प्रभु आपके जीवन से हर एक सूखे पन को दूर करना चाहता है, प्रभु चंगाई देना चाहता है। जीसस हालेलुया। एक माँ की तरह, यस लॉर्ड राबा शिकारा लाबा। यीशु मसीह के नाम में हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए प्रभु शांति देता है, सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। बच्चों को संभालती है, उसके अंदर से दुख और तकलीफ को दूर करना जानती है, हमारा प्रभु हमें संभालता है। हमारा प्रभु हमारे जीवन से दुख और तकलीफ को दूर करना जानता है। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को वो अपने आड़ में छिपा के रखती है, वैसे हमारा प्रभु भी हमें छिपा के रखता है अपने पंखों में। वो मुर्गी अपने बच्चों को छिपा के रखती है, हमारा प्रभु भी हमें छिपा के रखता है ताकि हम सुरक्षित रहें। वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो हमें कभी नहीं त्यागता है। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रार्थना करते हुए प्रभु का अभिषेक को मांगे इसी घड़ी यीशु के नाम में। प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। उठा दिया मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा दिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की प्रभु शांति देता है। जीसस ने एक माँ की तरह प्रभु हमें शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु हमें तसल्ली देता है, एक माँ की तरह परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। वो हमारा स्वामी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं, प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदावंद पिता। Thank you Jesus, glory to God. Thank you Jesus, यीशु पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है।
मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। हम यहाँ पर जितने लोग इस घड़ी आराधना में शामिल हुए पिता, हमारे को तुमने आशीष दिया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तो हमारे को ब्लेस करना मेरे पिता, और प्रभु आज के वचन के अनुसार प्रभु हमारे के जीवन को अपनी उपस्थिति में लेना प्रभु, ताकि हम पाप से, बुराई से, अंधकार की शक्तियों से, गलत चीजों से हम बचे रहे प्रभु, और हम पवित्रता के साथ तुझ में हम आगे बढ़ते जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना, ऐसा अनॉइंटिंग को हमारे को देना मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु, तूने उत्तर को दिया है प्रभु। तेरी अनुग्रह का दृष्टि के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे ब्लेसिंग के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों से बातचीत किया है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा, इस घड़ी जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे, जरूर आप अपना नाम को जरूर लिखें, और साथ ही साथ अपना संभव प्रेयर रिक्वेस्ट को आप लिख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल इस घड़ी दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है। आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए देवे। परमेश्वर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा, और आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आमेन, आमेन। सो आइए इस घड़ी इस गीत को जब हम गाते हैं, यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरी हो गवाही। जब इस गीत को गाते हैं, इस गीत के दौरान हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे, और हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे, और परमेश्वर हमारे के जीवन को अपनी उपस्थिति में लिए चलेगा। आमेन। यीशु मसीह हमें कहता है, तुम सब मेरी हो गवाही। इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आप अपने स्क्रीन पर जो डिटेल देख रहे हैं, आपको जिसमें सुविधा होती है, QR कोड, बैंक का डिटेल और फोन पे एंड गूगल पे, आपको जिसमें सुविधा होती है आप जरूर आप देवे, और अपना नाम जरूर लिखे। सैटरडे के दिन फास्टिंग प्रेयर के दौरान उन प्रियों के लिए विशेष प्रार्थना भी की जाती है। आमेन। भंडार को भरा पूरा रखे,
कमी घटी को परमेश्वर पूरा करे और परमेश्वर सारे प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐतिहासिक दे। आमीन। शहर शहर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। शहर शहर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। ओ यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही। गाँव गाँव जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए तेरे परमेश्वर के भंडार को भरपूर रखे, परमेश्वर आशीष दे उनके खतों को, और परमेश्वर अपनी उपस्थिति में प्रियों के जीवन को लिए चले। आमीन। गाँव गाँव जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। गाँव गाँव जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। ओ यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही। Thank you Jesus, amen। Glory to God। जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बोए हैं और आने वाले समय में बोएंगे, परमेश्वर के भंडार को भरपूर रखे, परमेश्वर को आशीष दे। आमीन। Glory to God, hallelujah। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह की आज के सुंदर समय को देने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और जितने प्रिय लोग ऑनलाइन इस आराधना में जुड़े, हर एक को आशीष देना, हर एक के जीवन को अपनी उपस्थिति में लिए चलना प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी अनुग्रह में दृष्टि में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावंत पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता तूने अब तक हमें संभाला है, आगे भी प्रभु तो हमारी अगुवाई करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक प्रभु जो बीमार है पिता, इसी घड़ी तू छूना प्रभु, उन्हें चंगाई देना, हर एक प्रकार का दुखों को, प्रॉब्लम को पिता तो यीशु के नाम में दूर करना, और हर एक के जीवन को अपनी उपस्थिति में ले लेना मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, तूने दया किया, तरस खाया आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और जितने प्रिय लोगों ने प्रभु तेरी ओ पिता परमेश्वर महिमा के लिए पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई के लिए प्रभु धन्यवादी दान दशवांश भेंट दिया है प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक के भंडार को भरपूर रखना, हर एक कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु ओ पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई में वो अपने हाथों को आगे लाए प्रभु, और तेरी उपस्थिति से भर जाए, तेरी आत्मा से भर जाने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रियो ने लिखा प्रभु, एक एक निवेदन को दया के साथ में स्वीकार करना प्रभु, और गवाही का जीवन देना मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारे आशीषें
मिलती है तुझसे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन 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 आमेन। हालेलुया। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हर एक को आज के सुंदर समय में आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर के अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़े। परमेश्वर को बहुत ऐत की आशीष देगा। आज के वचन के अनुसार अपने विश्वास को हमको आगे बढ़ाना है और परमेश्वर की उपस्थिति में जितना समय हो सके हमको गुजारना है। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के छाए हुए स्थान में हम बैठे रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का एनॉइंटिंग, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का ब्लेसिंग लगातार हमारा आपके जीवन में होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो जरूर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे और प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे लगातार हमारा ऑनलाइन आराधना चल रहा है। बुधवार को शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, शनिवार को शाम 7:30 बजे उपवास सहित आराधना रेगुलर चल रही है। आप जरूर इन दोनों कार्यक्रम में जुड़े रहे और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे ये तीनों कार्यक्रमों में जुड़े, समय निकाले। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। और जरूर हमारे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरी टीम के लिए, मेरी सेवकाई के लिए आप प्रेयर करिए, ताकि मैं और भी प्रभु के अनुग्रह का दृष्टि में मैं आगे बढ़ने पाऊं और आप सबों के लिए मैं लगातार मैं प्रार्थना करता जाऊं। आप भी मेरे लिए प्रेयर करिए। आमेन आमेन। और जरूर आप मेरी सेवकाई को सपोर्ट करिए। अपना धन्यवादी दान, दशवांश, भेंट को आप दे सकते हैं, ताकि ऑनलाइन में जो खर्च है और जो भी आराधना में हम लोग हाउस विजिटिंग लगातार रांची शहर में चल रहा है, जो कुछ भी खर्च है उन सारे वो प्रभु की सेवकाई में उसे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। सो प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।